वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवान को अगर टक्कर देने वाला कोई एक नाम हो सकता है उसके बारे में, और वो नाम है आर्यन। लगाओ यार, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। और वो नाम है विटाली लैलेटिन। जॉर्जियन हल्क को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो रशियाई सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया में चल क्या रहा है। पता नहीं किस बाबा का चूरन चल रहा है वहाँ, जो इस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं आजकल दुनिया में जो हाथ से नट कस देते थे। ये पेशे से तो एक ट्रक ड्राइवर हैं, और जब इनकी गाड़ी का नट वगैरह ढीला हो जाता है तो ये रेंच का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि अपने फिंगर्स का ही यूज़ कर लेते हैं, जिसके चलते ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन चुके हैं अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ में। तो एक ऐसे इंसान की जर्नी हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो 7 टाइम यूरोपियन एंड वर्ल्ड चैंपियन, 5 टाइम्स चैंपियन ऑफ रशिया और शायद नंबर 1 कंटेंडर लेवान को हराने के लिए दी वन एंड ओनली विटाली लैलेटिन। इनको अक्सर कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रक ड्राइवर हैं, या फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिपर भी इनको कहा जाता है। आज के टाइम में जो लेवान के लिए एक चैलेंज बनने वाला है वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। अगर आप शुरू में विटाली की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्किनी हुआ करते थे। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे, ऑलमोस्ट 6 फीट 8 इंच के एक जाइंट, लेकिन इनका वेट सिर्फ 85 kgs हुआ करता था स्टार्टिंग में, जिसके हिसाब से ये एक तरह से स्किनी थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 10 साल में ये 140 किलो के हो गए? अब इनको लोग लेवान के सामने खड़ा रखने के लायक समझ रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया में काफ़ी छोटी एज से ही लोग स्ट्रेंथ स्पोर्ट में आ जाते हैं। तो जिस टाइम पे हम आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे थे उस टाइम पे ये फ्री स्टाइल रग्बी और रेसलिंग कर रहे थे, और इनके भाई मास्टर ऑफ आर्म रेसलिंग स्पोर्ट के अंदर डिग्री लेके बैठे हुए थे। तो आप समझ ही सकते हैं जब घर में ही इतना बड़ा मास्टर हो तो आर्म रेसलिंग का मास्टर बनना ही तय है। तो ये बचपन से ही आर्म रेसलिंग कर रहे थे। हालांकि ये वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन ये टेबल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम देते थे और वहीं से अपनी स्ट्रेंथ को गेन किया था। तो विटाली को पहली बार नोटिस किया गया 2011 में, जब यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप आर्म रेसलिंग में हो रही थी टर्की में, और वहाँ ये सिर्फ 22 साल की एज में 90 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इनको नोटिस करेंगे, ये टॉप रोलर है और तब से लेके आज तक इनकी टेक्निक बिल्कुल सेम है। जैसे ये स्टार्टिंग किया था उन्होंने आज भी वैसे ही ट्रेनिंग करते हैं और वैसे ही लोगों को हरा रहे हैं। हालांकि टेक्निक में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ हर साल काफ़ी ज़्यादा ही रेट से बढ़ती गई, और ये सेम टेक्निक के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए कुछ सालों के अंदर ही। लेकिन इनको जैसे जैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए तो इनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इनको मास भी गेन करना पड़ेगा। तो ये स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने बॉडी के ऊपर मास ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कुछ सालों में ज़्लोटी कप जैसे टूर्नामेंट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेस करते हैं और वहाँ अपने वेट कैटेगरी में जीत भी जाते हैं। यहीं ये पहली बार मिलते हैं लेवान से, जिसमें इनका मैच हुआ था लेफ्ट हैंड में। हालांकि लेवान का वेट इनसे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था और लेवान किसी तरह से इनसे जीत जाते हैं, लेकिन शुरू के कुछ इनिशियल मोमेंट्स में ये लेवान को होल्ड करने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। और उस टाइम पे एक बहुत फेमस मैच हुआ था टॉप 8, जिसमें इन्होंने रिप्लेस किया था एक ऐसे नाम को जो आर्म रेसलिंग के अंदर सबसे बड़ा नाम है, वो है डेनिस सिप्लिंकोव। उस टाइम डेनिस सिप्लिंकोव कुछ हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे थे, जो कि आप सब जान चुके होंगे, और इसके चलते डेनिस खुद ही विटाली का नाम सजेस्ट करते हैं अपनी जगह कम्पीट करने के लिए। और विटाली इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कि ये वर्ल्ड में नंबर 2 स्पॉट भी अचीव कर लेते हैं। और इसके अलावा कुछ मैचेस के बारे में हम और भी बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस मैचेस है। एक मैच हुआ था किंग ऑफ द टेबल 5 के अंदर, और इनके अपोनेंट थे डेव चैफी। इस मैच के बारे में कहा जाता है कि ये उस साल का सबसे ज़्यादा लेजेंडरी मैच था, क्योंकि ये मैच कुछ हुआ ही था इस तरह का। ये 7 राउंड का मैच था और 3-3 से दोनों ड्रॉ तक पहुंच गए थे इस मैच में, लेकिन लास्ट राउंड डेव चैफी जीत जाते हैं प्रेस के चलते। और यहीं से पता चल जाती है विटाली की सबसे बड़ी वीकनेस, जिससे वो आगे भी फ्यूचर मैचेस में सफ़र करते हैं, वो है प्रेस के अगेंस्ट कम्पीट करना। जब भी कोई अपोनेंट स्ट्रैप मैच में चला जाता है और प्रेस का यूज़ करता है और वो काफ़ी ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो विटाली किसी तरह से उसके अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर पाते हैं और वो हार जाते हैं। यही हुआ था इस मैच में भी। और इसके बाद ही लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई इन दोनों को फिर से देखने की, और कुछ साल के बाद फिर से इनका दोनों का मैच होता है। और इस बार विटाली वैसे नहीं थे जैसे वो पहले थे। इस बार वो इस तरीके से ग्रैब करते हैं डेव चैफी को कि वो निकल ही नहीं पाते हैं, वो स्ट्रैप में मैच जाने ही नहीं देते। वो एक बार जब ग्रैब कर लेते हैं उनकी फिंगर्स को तो वो छोड़ ही नहीं पाते हैं, और 3-0 से ये मैच आसानी से जीत जाते हैं विटाली। इस मैच में एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी विटाली के आर्म रेसलिंग स्टाइल को लेकर, वो था इनका अलग लेवल का ग्रिप। ये जब भी अपने अपोनेंट्स की फिंगर्स को ग्रैब करते थे तो वो निकलना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता था, और ये कहा जाने लगा कि विटाली से बचकर स्ट्रैप्स में चले जाना ही एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किसी आर्म रेसलर के लिए, और यही देखने को मिला था हमें इस मैच में। लेकिन शुरू के 4 राउंड्स जीतने के बाद जब ये मैच सिक्योर कर लेते हैं तो डेव चैफी और विटाली अग्री करते हैं एक मैच स्ट्रैप में पुल करने के लिए, और स्ट्रैप में जाते ही विटाली फिर से एक बार वीकनेस अपनी शो कर देते हैं। डेव चैफी फिर से एक बार फ्लॉप रिस्ट प्रेस में चले जाते हैं और विटाली को हरा देते हैं,
तो विटाली अभी भी सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ के मामले में डेव चेफी से कम थे, लेकिन अगर वो स्ट्रैप्स में जाते तब वो हारते। और इसी दौरान काफ़ी ज़्यादा नए फेजेस नज़र आने लगे थे आर्म रेसलिंग के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेजेस भी नज़र आने लगे थे जो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे थे। उसमें से एक नाम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था उस टाइम पे वो है अर्मिस। अर्मिस के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और उस टाइम पे सेकंड प्लेस का स्पॉट बिल्कुल ओपन था और कौन लेवान को चैलेंज करने वाला है उससे ही डिसाइड होता। तो ये हुआ था अर्मिस वर्सेस विटाली के बीच में। इस मैच में भी वही हुआ डेव चेफी के साथ इनके पहले मैच में हुआ। जब भी अर्मिस फ्लॉप रिस्ट प्रेस में चले जाते तो विटाली के लिए उस चीज़ को हैंडल करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता था, और शुरू के कुछ राउंड्स में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद विटाली हार जाते हैं अर्मिस के अगेंस्ट, क्योंकि अर्मिस का फ्लॉप रिस्ट प्रेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो यहाँ से विटाली का थोड़ा डाउनफॉल हो जाता है क्योंकि वो अर्मिस से हार जाते हैं एक नए फेस से, और उस टाइम के बाद से ये कहीं खो ही से गए थे। लेकिन हाल ही फिलहाल में विटाली का नाम फिर से इतना ज़्यादा पॉपुलर होने लगा कि लोग यहाँ तक बात करने लगे कि फिर नंबर 2 के विटाली एक सबसे सही नाम होंगे और वो चैलेंज कर सकेंगे लेवान को। तो ये सब शुरू हुआ जब इनका कमबैक हुआ आर्टियोम मोरोजोव के अगेंस्ट अभी हाल फिलहाल हुए ईस्ट वर्सेस वेस्ट में। ये फ्लैश स्पिन कर देते हैं आर्टियोम को शुरू के 3 राउंड्स में, और ये इतना ज़्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस था कि लोग इस बात से एग्री कर गए कि विटाली अब अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ना सिर्फ इनका स्ट्रेंथ बल्कि इनका बॉडी मास भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुका है, जो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है लेवान को हराने के लिए। इस मैच को जीतने के बाद अब फिर से ये कंटेंडर बन चुके हैं लेवान को हराने के लिए। लेकिन जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या इनका अगला अपोनेंट अब लेवान होगा, तो ये कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी इनको अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। और ये और भी कुछ अपोनेंट्स जैसे कि इनका पुराना राइवलरी जिनके साथ था अर्मिस, उनको पहले हराना चाहेंगे ताकि ये ज़्यादा डिज़र्व कर सके लेवान के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए। और इस सब के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से विटाली इतना ज़्यादा फेमस है, वो है इनकी ग्रिप स्ट्रेंथ। उनके नंबर अगर आप जान लीजिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। पहली बार विटाली का ग्रिप स्ट्रेंथ हमें एग्जैक्टली देखने को मिला जब लैरी विल्स इनका ग्रिप स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और विटाली जब उस मशीन को ग्रिप करते हैं तो उस लिमिट को बिल्कुल क्रॉस कर जाते हैं और मशीन फेल हो जाती है, और उस मशीन का लिमिट था 138 kg। उसके बाद फिर लियोनार्डस एक मशीन लेके आते हैं, लियोनार्डस वही जिनका मैच होने वाला है जॉन ब्रेज़न के साथ। वो एक ग्रिप मशीन लेके आते हैं जिसके अंदर लिमिट था 141 kg, और उसको भी विटाली फेल कर देते हैं। और अभी हाल फिलहाल में लगभग कुछ वीक्स पहले ही विटाली ने एक नई वीडियो शेयर की, और इसमें इनका ग्रिप स्ट्रेंथ का नंबर अनबिलीवेबल बिल्कुल 167 kg पहुँच जाता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है राइट हैंड में। इनसे ज़्यादा सिर्फ निकिता जो है लेफ्ट हैंड में अचीव कर चुके हैं। उसके बाद इनका आफ्टर पुल वाला वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखे थे डिवॉन लेरेट के साथ, और उसमें ऐसा नज़र आ रहा था कि ये डिवॉन को बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे थे। या हो सकता है डिवॉन एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि एक्टिंग के मामले में बहुत नंबर 1 है वो। और डेवॉन जब भी विटाली से मिलते हैं तो बिल्कुल इतना ज़बरदस्त रिएक्शन देते हैं उनको देखकर कि जैसे उन्होंने ढूंढ लिया है लेवान को हराने वाली मशीन, क्योंकि डेवॉन की ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा गोल अब यही हो चुका है कि लेवान को हराने के लिए उनको किसी को ढूंढना है, चाहे वो ब्रायन शॉ हो या फिर विटाली। और वो ज़्यादातर जब भी विटाली से मिलते हैं तो जब वो हाथ का लेंथ कंपेयर करते हैं तो डेवॉन से भी लगभग 1 इंच ज़्यादा लंबी फिंगर्स विटाली की है, जो बिल्कुल एक अलग मॉन्स्टर लेवल की चीज़ है। Baby hands. Baby hands. तो ये थे विटाली लैलेटिन, और ये कह सकते हैं कि एक लेवान का आंसर हैं। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल के बाद बन सकते हैं। लेकिन वो भी देखना होगा कि ये अगर अर्मिस के सामने कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में डेवॉन कहते हैं, वो बताते हैं कि अगर लेवान को स्टॉप करने के लिए कोई आर्म रेसलर होगा तो उसका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए उनके अगेंस्ट स्टैंड करने के लिए। और विटाली इस सब चीज़ में बिल्कुल ही कंप्लीट है। 6 फीट 8 इंच इनकी हाइट है, जो कि लेवान से भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये 140 kg अभी गेन कर चुके हैं, और अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा मास गेन कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इनका फ्यूचर देखना, और भी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट्स हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी हैं। उसको भी आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉल ऑफ गेम्स को।